गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम जय प्रक्रम पढ़ रहे थे, उसमें हम श्वसन पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था इससे पहले श्वसन होता क्या है। श्वसन क्या है? भोज्य पदार्थों का विखंडन जिससे क्या होती है, एनर्जी निकलती है। क्या है श्वसन? भोज्य पदार्थों का विखंडन, है ना। और इस विखंडन से क्या होती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम कौन सी क्रिया करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं। लेकिन अब ये भोज्य पदार्थ का विखंडन जो होता है वो होता किसकी प्रेजेंस में है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और होता कहाँ पे है भोज्य पदार्थ का विखंडन? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इतनी बात हम पढ़ चुके थे इससे पहले वाले लेक्चर में। अब बात यह है कि जो ऑक्सीजन होता है वो कोशिका में और कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता कैसा है। तो जो ऑक्सीजन का पाथवे है कि ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल से हमारी माइटोकॉन्ड्रिया तक, जहाँ पे क्या होता है भोज्य पदार्थ का विखंडन होता है, वहां तक पहुंचता कैसे है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। हमें आज जो मेन पढ़ना है वो है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र होता क्या है, मतलब श्वसन के कौन कौन से स्टेप है, यानी ऑक्सीजन है वो किन किन ऑर्गन से या किन किन ऑर्गेनल से पास होकर हमारी माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है, वहां पे भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। तो इससे आप सबसे पहले डायग्राम से समझिए। जब भी हम सांस लेते हैं, सांस के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, वायु लेते हैं। वायु कहां से लेते हैं? वायुमंडल से लेते हैं। किसके थ्रू लेते हैं? नाक के थ्रू। तो हम नाक के द्वारा क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? नाक। पहले डायग्राम समझ लिए, फिर इसके बारे में आगे। नाक के द्वारा हम ऑक्सीजन को लेते हैं या वायु को लेते हैं, और नाक से फिर ये कहाँ जाती है? हमारी गर्दनी में। हमारा जो यहाँ से हमने लिया ये वाला जो एरिया होता है, ये क्या होता है? गर्दनी। इंग्लिश में से फेरिक्स कहा जाता है। उसके बाद ये आगे कंठ में पहुंचता है, जिसे लैरिंक्स कहा जाता है। कंठ से आगे ये श्वास नली से होता हुआ हमारे फेफड़ों में पहुंचता है। श्वास नली जो होती है इसमें कार्टिलेज रिंग लगी होती है। ये रिंग क्यों लगी थी अभी आप जानोगे। जैसे कि ये क्या पहुंचता है, ये हमारा फेफड़े हो गए, हमारे फेफड़े में पहुंचता है। फेफड़े में ये दोनों फेफड़ों में जो हमारी श्वसन नली होती है डिवाइड हो जाती है किसे? जिसे हम श्वसनी कहते हैं। श्वसनी से ये फिर श्वसनिका के थ्रू कूपिकाओं में जाता है। और कूपिका हमारे रियल ऑर्गन्स है या रियल पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जहां पे क्या होता है ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जहां से जाना शुरू होती है। ये जो हमारी कूपिकाएं होती हैं इनमें क्या होते हैं? बहुत सारी ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिनिकाएं होती हैं, जिसके द्वारा क्या होते हैं? ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है और बॉडी से हमारी कोशिकाओं में, कोशिकाओं से माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा दिया जाता है, जहां से भोज्य पदार्थ का विखंडन होता है। तो ये आप डायग्राम देख चुके हो। तो हमने देखा है कि जब हम श्वसन क्रिया में सबसे पहले कहाँ जाता है, कहाँ से हम श्वास करते हैं, तो हम करते हैं नाक, या इसे कहा जाता है नासा द्वार। हमारे नाक में दो द्वार होते हैं ना, उन्हीं को कहा जाता है नासा द्वार। इन नासा द्वार से हम क्या करते हैं? हमने वायुमंडल से क्या कही? ऑक्सीजन ली। ऑक्सीजन द्वारा नासा द्वार द्वारा क्या होगी? हमारे आगे के पाथवे में जाएगी। नासा द्वार में होता क्या है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ महीन बाल होते हैं, बारीक बारीक से बाल होते हैं। इन बालों का कार्य क्या है? क्यों है ये बाल? ये जो महीन बाल है इनका कार्य है वायु को क्या करना? निस्पंदित या इससे क्या करना? फिल्ट्रेट करना। जो वायु हम ऑक्सीजन हम लेते हैं वायुमंडल से, जो हम सांस लेते हैं उसमें क्या कुछ धूल के कण या कुछ अन्य अशुद्धियां आ जाती हैं। जो धूल या अन्य अशुद्धियां होती हैं, इन्हें क्या करता है? ये फिल्ट्रेट करने, इन्हें छानने का काम करता है, ताकि हमारी बॉडी में क्या जाए? शुद्ध ऑक्सीजन जाए। तो यानी इसका कार्य क्या हो गया? धूल या इससे क्या अशुद्धि रहित वायु, अशुद्ध रहित वायु को, मतलब शुद्ध वायु को हमारी क्या होती है? बॉडी में पहुंचाना होता है। ये काम करते हैं हमारे जो नासा द्वार होते हैं, उनमें जो ये बारीक से क्या होते हैं? महीन से बाल होते हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो यहीं पे क्या होता है? एक श्लेष्मा की लेयर होती है। जो हमारा नासा द्वार होता है उसमें श्लेष्मा की परत होती है। और इसका कार्य क्यों होती है ये परत? इसका जो कार्य है ये क्या करते हैं? हमारे श्वसन में
सहायता करती है। तो इतनी बात समझ आ गई। तो जब भी हम वायु करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, जब हम श्वसन करते हैं फर्स्ट स्टेप क्या, नासा द्वार में जाती है ऑक्सीजन, जहाँ पे क्या होता है नासा द्वार द्वारा महीन बालों और श्लेष्मा के द्वारा क्या होता है, जो वायु होता है उसका फिल्ट्रेशन होता है और शुद्ध वायु हमारे आगे पहुंचती है। अब नासा द्वार में वायु पहुंची, नासा द्वार से वायु हम देख रहे हैं कहाँ जा रही है, गर्सनी या फेरिंग्स में होते हुए कहाँ जा रही है, कंठ। यानी नासा द्वार से वायु आगे गई, कहाँ गई, आपकी गर्सनी में गई, गर्सनी या से फेरिंग्स कहते हैं, और उसके बाद आगे जाती है, आगे कहाँ जाती है, कंठ में जाती है ना। और कंठ जो होते हैं, कंठ से आगे जो होते हैं हमारी, देख रहे हो ये कंठ हो गए, कंठ से आगे एक हमारी पाइप है, इस पाइप को हम बोलते हैं श्वास नली। कहाँ जा रही है आगे, श्वास नली में जा रही है, और इस श्वास नली को ट्रैकिया कहा जाता है। जब अब समझने वाली बात है, इस श्वास नली में आप देखोगे तो इसमें क्या है, कार्टिलेज रिंग, ये गोल गोल से मैंने ब्लू पेन से कुछ रिंग बना रखी है, माना ये हमारी क्या है, श्वास नली है, तो इसमें कुछ इस तरह के ये रिंग है। इस रिंग की क्या आवश्यकता है, पहले तो इस रिंग को कहा क्या जाता है, इसे जो कहा जाता है, इसे कहा जाता है उपास्थि वलय, या इसे कहा जाता है कार्टिलेज रिंग। ये जो उपास्थि वाले हैं, इसकी जरूरत क्या थी, जैसे कि आप इस तरह से समझिए, जब हम एक पॉलिथीन लेते हैं ना, पॉलिथीन में हम हवा भरते हैं, जैसे हम हवा बोलते हैं कि वो क्या है, उससे फूल जाती है, लेकिन जैसे हम उसकी हवा निकालते हैं, क्या होती, पूरी पिचक जाती। तो इसी तरह जो हमारी श्वास नली है ना, ये भी क्या है, इसमें भी तो हम हवा भर रहे हैं ना, हमने सांस ली, हमारी हवा भरी, तो इस श्वास नली में जैसे ही हवा भरती तो इसका क्या होना था, फैल जाए। हवा क्या करेगी, प्रेशर डालेगी ना, प्रेशर डालेगी तो क्या होगा, फैल जाएगी, और फिर जैसे ही हम क्या करते, श्वास छोड़ते तो क्या हो जाती, चिपक जाती। तो जो ये कार्टिलेज है, ये श्वास नाली आपस में चिपके ना, या ये क्या फैले ना, बहुत जाती है, इस पे वो घेरे ना, फैले ना अपनी जगह पे, तो उसको बचाने का, उसको एक निश्चित शेप दे, एक अपने पर्टिकुलर शेप में बने रहे, उसी का बने रहे, तो इसलिए क्या होती है, ये कार्टिलेज रिंग होती है। ये जो कार्टिलेज रिंग होती है, ये जो कार्टिलेज रिंग होती हैं, ये जो श्वास नली है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ताकि वो अपने मार्ग से निष्पादित ना हो। उपास्थि वाल्य होते हैं। अब इन उपास्थि वाल्य का कार्य क्या है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, यहाँ पे थोड़ा लिख देती हूँ। उपास्थि वाल्य के अगर कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या है, ये सुनिश्चित करना, किस बात को सुनिश्चित करना, कि जो वायु का मार्ग है, वायु का मार्ग निपातित ना हो। निपातित मतलब अपने जगह से भटके ना, वो जितना उसका फिक्स मार्ग है उसी में वो फैले या सुकड़े ना। आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे मतलब ये क्या है, कार्टिलेज रिंग है, और ये हमारी ये कार्टिलेज रिंग, और ये क्या है, पाइप है। अब क्या होता है, अगर ये पाइप क्या होता है, रबड़ का होता है ना, पतला सा पाइप होता है, तो इसमें हम हवा भरते तो ये क्या हो जाता, इसने फैला था, ये पाइप तो ये इस तरह से फैलता, लेकिन इसके चारों ओर क्या है, कार्टिलेज की रिंग, मजबूत रिंग लगी है, तो जिससे इसमें हवा भरेंगे तो ये फैलने की कोशिश करता है, लेकिन ये कार्टिलेज जो रिंग है इसे फैलने नहीं देती। उसी तरह से जैसे इससे हवा बाहर निकल तो ये क्या होता है, पिचकने लग जाता, लेकिन कार्टिलेज रिंग ने इसको अपने साथ बांध रखा तो उसे पिचकने नहीं देती। तो यही काम यहाँ पे कार्टिलेज रिंग करती है। काम क्या करती है, वायु के मार्ग को निपातित करती है। तो ये पूछा जा सकता है, बाई चांस ज्यादा बारीक पूछने लगे तो ये पूछा जा सकता है कि कार्टिलेज रिंग की क्या उपयोगिता है श्वसन तंत्र में। अब क्या हो गया, श्वसन नलिका में चली गई वायु, श्वसन नलिका से आगे कहाँ जा रही है, श्वसनी में जा रही है, श्वसनी से होते हुए लास्ट में कहाँ जा रही है, इसे डायरेक्ट यहीं पे समझ लीजिए। यहाँ से जो हमारी श्वास नली है वो दो भागों में डिवाइड होगी, जिसे हम कहते हैं श्वसनी। श्वसनी आगे जाके क्या होता है, छोटे छोटे भागों में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। आप देख रहे होंगे छोटे छोटे ब्रांच में क्या हो रही है, डिवाइड। ये जो छोटे छोटे ब्रांच होते हैं इन्हें श्वसनिका या ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ये श्वसनिकाओं के आगे आप देखोगे तो एक छोटी सी थैली जैसी संरचना हमें देखने को मिल रही है, जिसे कि हम कुपिका कहते हैं। इस तरह से समझ लीजिए, माना कि ये क्या थी हमारी, ये श्वसनी थी। इस तरह के श्वसनी आए, ये आगे जाके ये छोटी छोटी, ये इस तरह से अलग से दिखा देती हूँ, कुछ भागों में ये इस तरह से डिवाइड होगी, इस तरह से ये डिवाइड होने लगी आगे जाके इस तरह से। ये जो डिवाइड है इन्हें बोलते हैं आप श्वसनी। ये जो थी आपकी श्वसनिका थी,
सॉरी, ये जो थी आपकी श्वसनी थी, और ये आगे जाके जो डिवाइड होगी इसे बोलेंगे आप श्वसनिका, इसे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और इसके आगे कुछ इस तरह से थैली नुमा क्या होती हैं, ये संरचनाएं लगी हुई होती हैं। ये जो संरचनाएं, इन्हें बोला जाता है आपके कुपिकाएं, कुपिका या इन्हें एल्वुलाई कहा जाती है। ये जो कुपिकाएं होते हैं ये मेन सरफेस होता है, मेन पार्ट ऑफ ऑर्गन्स होता है, जहां से ऑक्सीजन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ये जो कुपिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं, बहुत कैसी होती हैं, पतली होती हैं, और इसमें जो होता है जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल का एक विस्तृत जाल होता है। यहाँ पे बहुत रक्त वाहिनियाँ होती है, वहिनिकाएं या ब्लड वेसल्स होती हैं। ये जैसे आपकी माना ये क्या है, आपकी कुपिका है, इसके चारों ये पूरी तरह से जो होगी आपकी जो ब्लड वेसल्स होंगी उससे इस तरह से क्या होती हैं, पूरी तरह से ये इसके चारों ओर इसको लपेट के रखती हैं। क्यों रखती हैं, ताकि जब यहाँ पे ऑक्सीजन आए और ये ब्लड वेसल्स में क्या होगा, ब्लड होगा, और ये ब्लड क्या होगा, उस ऑक्सीजन को लेके पूरे शरीर में जा सके। तो इस तरह से ये क्या होती हैं, पूरी तरह से ये ब्लड वेसल्स से जुड़ी हुई होती है ना। ये धमनी हो गई रेड कलर की, ऐसा समझ लीजिए, और जो ये ब्लू कलर के हैं वो आपकी शिराओं की वहिकाएं होगी। तो जैसे ही ऑक्सीजन फेफड़ों से होते हुए आपकी लास्ट पार्ट यहाँ पे आती है, कहाँ, एल्वुलाई में आती है। एल्वुलाई की परत जो तो बहुत पतली होती है, उससे विसरण द्वारा वो वैसे ही ब्लड वेसल्स में पहुंच जाती है। और जैसे ही ब्लड वेसल्स में होते, ये ब्लड वेसल्स आगे जाके क्या होती हैं, हमारे अंगों में मिल जाती है। अंगों से फिर ये क्या जाती है, हमारी कोशिकाओं में चली जाते हैं, और वहां से कोशिका से जो होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है हमारा ऑक्सीजन चला जाता है। और ऑक्सीजन जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहां से ये भोज्य पदार्थ का विखंडन करके क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। अब यहाँ पे जैसे एनर्जी रिलीज होती है, इसी के साथ क्या होता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया तो इसे हम बॉडी में तो रख नहीं सकते, हमारे शरीर के लिए क्या है, नुकसानदायक है, हमें इसे निकालना होता है। कैसे निकालते हैं, फेफड़ों के थ्रू निकालते हैं। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से ऑक्सीजन आया था उसके विपरीत होते हुए ये कहाँ जाता है, फेफड़े और नासाद्वार द्वारा ये वहां से बाहर चला जाता है। इतनी बात समझिए। यहाँ पे एक छोटी सी बात और है समझने लायक, वो बात ये है कि जब ऑक्सीजन जो होता है हमारी एल्वुलाई में आता है, यानी कुपिकाओं में आता है, तो यहाँ से ये क्या जाता है, ब्लड वेसल्स में जाता है। ब्लड वेसल्स वहिकाएं हैं, तो वहिकाओं में क्या होगी, मिठाई देते हैं इसको ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए। यहाँ पे जैसे ही पहुंच गई, यहाँ पे क्या होगी, रुधिर वहिकाएं होती हैं, इस तरह से वहिकाएं होंगी। इस वहिकाओं में क्या होता है, रुधिर होगा, है ना। इस वहिकाओं में रुधिर होगा। रुधिर में जो होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, इसमें जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को अपने साथ बांध के क्या करता है, परिवहन करता है, या वहां से चलना शुरू करता है, और वहां से क्या होता है, विभिन्न अंगों तक पहुंच जाता है। यानी ऑक्सीजन जो होता है हमारे फेफड़ों से अंगों तक किस रूप में पहुंचता है, या उसे कौन ले जाता है, तो उसे ले जाने का काम कौन करता है, आपका हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन लगभग जितना भी ऑक्सीजन हमारे शरीर में ट्रैवल करता है, तो उसका लगभग 97% जो होता है हीमोग्लोबिन ट्रैवल करता है। जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाते हैं, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को अपने साथ बांध कर क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाते हैं, तो वो जो कंडीशन होते हैं उसे बोलते हैं, ऑक्सीजन तो ऑक्सी और हीमोग्लोबिन तो हीमो, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जब ऑक्सीजन कोशिकाओं के विभिन्न अंगों में किस रूप में जाती है, तो किस रूप में जाती है, हीमोग्लोबिन के रूप में जाती है। या ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बन जाते तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन करते हैं। अब मैंने बोला कि 97% क्या करता है, हीमोग्लोबिन ले जाता है। तो बचा हुआ जो 3% है उसका क्या होता है, ये जो बचा हुआ 3% ऑक्सीजन होता है, इसका जो ट्रैवल करता है, इसे जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वो ले जाता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है इस घुलित अवस्था में,
प्लाज्मा जो होता है ऑक्सीजन को अपने साथ घोल के वो एक अंग से दूसरी जगह दूसरे अंग में ले जाने के काम करता है। अब इतनी बात हम समझ गए, ऑक्सीजन पहुंच गया आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां से क्या हो गया, वहां से ऊर्जा रिलीज होगी। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंची, यहाँ से ऊर्जा रिलीज हुई और साथ में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वापस क्या होता है, इसे भी क्या होता है, फेफड़ों के थ्रू बाहर निकालना होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका जो परिवहन होता है विभिन्न अंगों से कहाँ तक, फेफड़ों तक या वायुमंडल तक, उसमें जो होता है, उसमें जो मेन जहाँ ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, हीमोग्लोबिन ले जाता है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड को जो ले जाने का काम करता है वो करता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ बांध कर या अपने साथ बांधकर उसको क्या करता है, फेफड़ों तक ले जाता है। और किस रूप में ले जाता है, ये दो कंडीशन में ले जाता है। लगभग 75% जो प्लाज्मा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ ले जाता है। इसमें से भी 70% जो होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में ले जाता है। कार्बन डाई जो होता है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाई जो होता है, प्लाज्मा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करके वो कहते हैं बाइकार्बोनेट बनाता है। बाइकार्बोनेट के रूप में ये कहाँ ले जाता है, उसे फेफड़ों तक लाता है। और उसके अलावा जो बचा हुआ लगभग 5% है, उससे जो होता है वो घुलित प्लाज्मा जो है घुलित अवस्था में कहाँ लाता है, फेफड़ों तक लाता है, वहां से फिर उसे वायुमंडल में पहुंचा देता है। अब ये तो हुआ केवल 70। अगला जो बचा हुआ प्लस का जो लगभग 25% है, उसका क्या होता है, वो कहाँ जाता है। जो ये लगभग 25% भाग है, ये क्या होता है, यहाँ पे भी जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपने साथ बांध लेता है और अपने साथ बांध कर इसे क्या करता है, फेफड़ों तक ले जाता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन आपस में बन जाते हैं तो इसका जो नाम पड़ जाता है उसका पड़ जाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब यानी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन इसके नाम से पड़ जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। लगभग 23 से 25 की रेंज में जो होता है वो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जाता है। 75 से 75 की रेंज में लगभग जो होता है प्लाज्मा की फॉर्म में ये क्या होता है, ट्रैवल करता है। यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या पहुंच जाता है, यहाँ से अब ये पहुंच जाएगा आपकी कुपिकाओं में। पता ये श्वसन नली होगी, श्वसन नली से लास्ट में कहाँ जाती है, कुपिकाओं में जाता है। और ये ऑक्सीजन समझ लीजिए कुपिकाओं में जाता है। कुपिकाएं क्या थी हमारी, कुपिकाएं में जो होता है ऑक्सीजन का या ऑक्सीजन दोनों लिखना चाहिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाई दोनों, यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। अब हम इतनी बात समझ गए, ये जो होते हैं यहाँ पे जो कुपिकाएं थी हमारी, ये इस कुपिका तक पहुंच गए। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू यहाँ से जो होती है हमारी कुपिकाओं में पहुंच गए। और कुपिकाओं के बाद ये जो यहाँ से होते कुपिकाओं में पहुंच गई, कुपिकाओं से यहाँ से ट्रेवल करते ये आपकी श्वसनी में पहुंचेगी। श्वसनी से फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया से कंठ से गर्सनी, और गर्सनी से नाक के थ्रू हम उसे फिर वायुमंडल में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कैसे ट्रेवल हो रही, जहाँ जो ऑक्सीजन का ट्रैवल इस तरह सा, वही कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रैवल क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। उसका जो परिवहन है वो ऊपर में, यानी पहले कहाँ आएगी, ब्लड वेसल के थ्रू कहाँ आएगी, प्लाज्मा के थ्रू, ब्लड वेसल्स बोलो, हीमोग्लोबिन बोलो, तो वह कहाँ आ गई, कुपिकाओं में आ गई। कुपिकाओं से फिर ये श्वसनी में, श्वसनी से कंठ, और कंठ से गर्सनी, और गर्सनी से नासा द्वारा हम इसको क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में वापस छोड़ देते हैं। स्टेप हो गए जहाँ से हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कहाँ से ट्रेवल करता है। तो अब बात करते हैं कि जो मेन क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में वो कहाँ से बनते हैं। तो जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपको सबसे पहले कि कुपिका से, कि जो ऑक्सीजन है उसका
आदान प्रदान कहाँ होता है, गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, आपकी कुपिकाओं में होता है। उसके अलावा जो मेन क्वेश्चन देखा गया है वो पूछा जाता है कि कार्टिलेज रिंग से पूछा जाता है कि कार्टिलेज रिंग की हमारी बॉडी में क्या आवश्यकता है। दूसरा पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ट्रेवल किस रूप में होता है, तो किस रूप में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, या ऑक्सीजन को जो है फेफड़ों से या कुपिकाओं से शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन ले जाता है, तो कौन ले जाता है, आपका हीमोग्लोबिन ले जाता है। दूसरा आता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है, तो करता कौन है, प्लाज्मा करता है और हीमोग्लोबिन दोनों करते हैं। प्लाज्मा जो तो 2 फॉर्म में करता है, कई बार पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में सारे दे देते हैं, आपको सही लगाना होता है। तो वो बाइकार्बोनेट के रूप में भी करता है, घुलित अवस्था में भी करता है, और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में भी करता है। और कई बार इसके स्टेप पूछ ले जाते हैं कि निम्न में से कौन सा स्टेप क्या होता है, श्वसन तंत्र में नहीं आता है, श्वसन का नहीं है, तो सांस लेना, गैसों का आदान प्रदान, या आपको दे देगा नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, बीच में आपको कोई डाइजेशन के पार्ट पहुंचा दिए या ट्रांसपोर्ट कोई और दूसरे सिस्टम के पार्ट इसमें जोड़ देता, तो इस तरह से वो आपको क्वेश्चन पूछता है थोड़ा से घुमा के। थैंक यू।